रांधम्बोर नेशनल पार्क भारत का एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व अपनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। अलग अलग पहाड़, इतनी अच्छी अच्छी लेक्स और घना जंगल। रांधम्बोर अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और हमारे इंडिया में ये वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क्स में से एक है। 1955 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे रजिस्टर हुआ था और लेटर 1980 में एक नेशनल पार्क के लिए ये डिक्लेयर हुआ था। 1334 स्क्वायर किलोमीटर घना जंगल, जहाँ पे बाघ, तेंदुए, स्पॉटेड डियर, 270 तरह के पक्षियाँ और खतरनाक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। आज हम आपको रांधम्बोर की एक कहानी सुनाएंगे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आप सभी ने तो सुना होगा इंसानों के भूतों के बारे में, अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में, पर क्या कभी किसी बाघ के भूत के बारे में सुना है? तो आज की कहानी में हम एक भूतिया बाघ के बारे में सुनेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है 2002 की। विराज और सुरेश दो भाई के बारे में है ये कहानी, और कैसे उन्होंने उस भूतिया बाघ के साथ अपना इनकाउंटर हुआ था उनका, और वो कैसे बच निकले। खैर, तो विराज और सुरेश दो भाई थे। विराज बड़ा भाई था जो टूर वाली गाड़ी चलाता था। जितनी सफारियाँ होती है जंगल में, टूरिस्ट आते हैं, लोगों को ले जाता था। और सुरेश, उसका छोटा भाई, वो टूर गाइड था। मतलब दोनों भाई एक दूसरे के साथ गाड़ी में जाते थे। विराज गाड़ी चलाता था, सुरेश पूरे जंगल के बारे में, अलग अलग जगह पे टाइगर स्पॉटिंग कराना, टाइगर दिखाना, वो सुरेश का काम था। और दो लोग हमेशा सफारी की गाड़ी में रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी इशू ना हो। तो दो लोग हमेशा ज़्यादातर रहते हैं गाड़ी में। खैर, अब ये एक शाम की बात है। तो विराज और सुरेश वैसे ही अपनी एक सफारी कर रहे थे। सफारी करके उन टूरिस्ट को उन्होंने उनके लॉज में छोड़ा और जंगल के एक रास्ते से होते हुए वो वापस अपने गांव जा रहे थे। एक आउटपोस्ट पे जाते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी रखेंगे और वहाँ से अपने गांव पटरा, जो रांधम्बोर के बगल में ही में है, वहाँ जाते हैं। तो जब टूरिस्ट को छोड़ने के बाद अब वो जब अपनी आउटपोस्ट तक जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बहुत भयानक उन्हें दहाड़ सुनाई दी, एक शेर की। खैर, ये तो आम बात है, जंगल है भाई, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, शेर है ही, बाघ है। तो एक टाइगर की दहाड़ सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये अलग तरह की दहाड़ थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आई थी उन्हें, और उन्हें लग रहा था कि जो टाइगर है वो उनके आसपास में ही है कहीं पर फिर भी, खैर, वो तो जंगल में ही रहते थे, उनका काम ही था जंगल की सैर कराना, तो उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो उन्हें एक बार लगा कि ये थोड़ा अनयूजुअल है, ये बाघ की दहाड़ नहीं है, इसमें थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक थी ये दहाड़। तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, अपने रास्ते चलते चलते थोड़े आगे बढ़े। अभी वो जंगल के बीचों बीच में थे। फिर अचानक उन्हें आगे में बंदरों की कॉल आने लगी। जब आप जंगलों में जाएंगे और आसपास कहीं बाघ होगा, तो जहाँ वहाँ का जो मतलब बंदर हलचल करने लगते हैं, पक्षी आवाज़ें देने लगती हैं, वहाँ के डियर्स जो है वो भी आवाज़ें देने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं कि आसपास में कोई एपेक्स प्रेडिटर है। तो उन्हें लगा आसपास में कहीं शेर है, तो उन्होंने
क्या किया कि विराज ने गाड़ी रोक दी। विराज की गाड़ी रोकने के बाद अब वो लोग आसपास देखने लगे कि कौन, ये किस तरह का टाइगर है जो इतनी जोर से आवाज़ कर रहा है, हलचल हो रही है। तो वहीं 2-4 मिनट रुके रहने के बाद, और याद रखिएगा अभी अंधेरा हो रहा था, शाम हो चुकी थी, सूरज की बस थोड़ी थोड़ी किरण पड़ रही थी, अभी अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी था। खैर, तो अब उन्हें आगे से एक आवाज़ आई चलने की, शेर की, एक बाघ की, और धीरे धीरे करके एक 10 फुट बड़ा बाघ उनकी जीप से थोड़ी ही दूर पे आ खड़ा हुआ। ये एक आम बाघ नहीं था, ये पूरा सफ़ेद था। मतलब कि ऐसे नहीं कि ये सफ़ेद टाइगर ज़रूर होते हैं, पर उनमें भी ब्लैक स्ट्राइप्स आपको देखने को मिलेंगे, काले निशान पूरे बदन पे ना। इसकी इसके कोई काले निशान नहीं थे, ये पूरा सफ़ेद था। और सबसे अजीब बात इसकी ये थी कि इसकी आंखें पूरी काली थी। एक बाघ की यूजुअली और अलग कलर, ब्राउन होती है, येलो होती है, सबसे ज़्यादा येलो होती है, पर इसकी आंखें पूरी काली थी। ये बाघ किसी तरह के ट्रांस में लग रहा था। ट्रांस मतलब ऐसी एक मानसिक स्थिति कि ये कोई चीज़ करने के मूड में नहीं हो। खैर, तो उन्हें ये बाघ दिखा, तो उन्हें ये बाघ कभी पहले नहीं दिखा। वो इतने दिनों से वहाँ पे टूर गाइड्स की तरह काम कर रहे थे। विराज गाड़ी चलाता था, सुरेश टूर गाइड था, पर उन्होंने कभी इस बाघ को देखा नहीं था। और जितना उन्हें याद था कि इस तरह का सफ़ेद बाघ तो रांधम मोड़ में नहीं है, क्योंकि जब आप जंगल में काम करते हैं तो वहाँ के रिकॉर्ड्स आपको पता होते हैं, किस बाघ ने कितने बच्चे दिए, उनकी मार्किंग्स की जाती है। इस बाघ का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और बस वो लोग बहुत डर गए थे कि ये किस तरह का बाघ है, पूरा सफ़ेद, काली आंखें, और काली आंखें उन्हीं की तरफ देख रही थी। विराज ने सबसे पहले गाड़ी को बंद किया, गाड़ी को लॉक किया, और सुरेश को गाड़ी से उतरने से मना किया। सुरेश थोड़ा क्यूरियस हो गया था कि क्या हमें जाके देखना चाहिए, ये क्या है, किस तरीके का बाघ है, ये एकदम चुपचाप खड़ा हुआ है, और इतनी ज़ोर से कैसे दहाड़ मारी थी इसने थोड़ी देर पहले कि पूरा जंगल हिल गया था। पर विराज ने उसे मना किया, और वो लोग गाड़ी में 5 मिनट बैठे रहे। 5 मिनट बैठे रहने के बाद अब वो बाघ ना ही अपनी जगह से हिल रहा था, ना ही अपनी नज़रें उनसे हटा रहा था। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी हेडलाइट्स को पूरी तरीके से ऑन किया, पूरी फुल बीम ऑन किया। अब वो बाघ उनकी तरफ देख रहा था, पर वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। विराज ने गाड़ी में रेस दी तो वो बाघ थोड़ा हिला, और फिर उन्हीं की तरफ देखते देखते वो झाड़ियों में गायब हो गया। तो विराज उसके बाद गाड़ी भगाने लगा, और जैसे ही वो लोग आउटपोस्ट पे पहुंचे, उन्होंने अपने सीनियर से बात की कि सर, ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, इस तरीके का बाघ हमें दिखा है, और हमें जितना मालूम है ये तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। कौन है ये, कहाँ से आया, और कैसे ये हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो ऐसे क्यों दिखता है। हमने तो आज तक किसी बाघ के बारे में ये नहीं सुना कि उसकी स्ट्राइप्स नहीं है। और ये आंखों का धोखा भी नहीं था, क्योंकि सुरेश ने भी उसे देखा था। तो ये भी नहीं कह सकते थे कि उन्हें कोई हेलुसिनेशन हुई है या कुछ हुई है। तो विराज और सुरेश ने अपनी बात कही,
और वो जो वहाँ का वो लोग का ऑफिसर था, हेड ऑफिसर, उसने कहा कि अच्छा तुम्हें ये बाघ दिख गया। तो उन्होंने कहा ये बाघ दिख गया मतलब? तो बोले कि तुम दोनों तो पटरा से हो, तो अपने गांव में जाओ और वहाँ बड़े बुजुर्गों से इस बाघ की कहानी पूछो, जाओ पूछो। अब वहाँ से आउटपोस्ट में गाड़ी रख करके विराज और सुरेश निकले। वो पैदल चलते हुए जंगल के ही एक रास्ते से अपने गांव पटरा जाने लगे। पूरे जंगल क्रॉस नहीं करना पड़ता है, एक थोड़ा ही सा जंगल आता है पटरा जाने के रास्ते में आउटपोस्ट से। करीब 10 मिनट की चलाई है और पटरा का बाहर का रास्ता आ जाता है। तो वो लोग निकल गए और रास्ते में जाते वक्त उन्हें फिर एक जोर से दहाड़ आई, एक बाघ की। और इस बार भी वो समझ गए कि ये वही बाघ है, और इस बार उन्हें वो बाघ फिर से दिखा। और ऐसे नहीं कि अपने सामने या कहीं खड़ा हुआ, इस बार उन्हें वो बाघ पेड़ पर दिखाए। पूरा सफ़ेद था, काली आंखें, और अंधेरे में उनकी तरह घूरे जा रहा था। अब अंधेरा भी हो चुका था, तो विराज और सुरेश इतना डर गए थे कि वो लोग जैसे तैसे आवाज़ करते हुए अपने गांव की तरफ दौड़ लगाए। और बस दूर से उन्हें वो बाघ दिखे जा रहा था। तो वापस जब वो अपने गांव पटरा पहुंचे, सबसे पहले वो गए अपने बड़े बुजुर्गों के पास। पटरा एक छोटा गांव है, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं रहते उधर। तो वो अपने बड़े बुजुर्गों के पास गए और उन्होंने ये बात उन्हें बताई कि हमें इस तरीके का बाघ दिखा है, तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ये कौन है, कहाँ से आया है? हमारे आउटपोस्ट ऑफिसर ने बताया कि आपसे जाके पूछने को। तब उनके सामने ये कहानी आई। तो दोस्तों, आप एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी तो एक ये चीज़ जानते हैं कि बाघ सबसे ज़्यादा बदला लेने वाला जानवर है। अगर उसे कोई शिकारी या कोई जानवर चोट पहुंचा देता है तो वो ज़रूर बदला लेके रहता है। खैर, तो जब उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से बात कही कि हमने इस तरीके का बाघ देखा है, और उसने इतनी ज़ोर से दहाड़ मारी कि पूरा जंगल हिल गया, किसी बाघ की तरह नहीं है, पूरा सफ़ेद है, काली आंखें। तब उनके बड़े बुजुर्गों ने उन्हें ये बात बताई कि कई सालों पहले एक बाघ हुआ करता था जिसे जंगल का राजा माना जाता था, रांधामोड़ का राजा। सबसे बड़ा बाघ, करीब 10 फीट का। उतना बड़ा बाघ शायद ही दुनिया में पहले कभी पैदा हुआ था। तो उस बाघ के शिकार करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, बड़े बड़े शिकारी, अंग्रेज शिकारी, अमेरिकी शिकारी, अफ्रीकन शिकारी, सब आते थे। पर कभी किसी ने उसका शिकार कर नहीं पाया। और उसके बाद तो फिर जंगल को एक नेशनल रिजर्व की तरह मान लिया गया और हंटिंग को भी बैन कर दिया गया इंडिया में। तो बाघ की सुरक्षा भी हो गई और शिकारियों का काम भी बंद हो गया। पर फिर भी इलीगल शिकारी बहुत आते थे, कोशिश में लगे रहते थे कि उस बाघ को कहीं ना कहीं से पकड़ ले या मार डाले। खैर, तो वैसे ही एक शिकारी आया था जिसने एक ट्रैप लगाया था, और उस ट्रैप में जाके ये 10 फीट वाला बाघ फंस गया। वो बुरी तरीके से घायल हो गया, उसके पंजे कट गए, और खैर उससे वो मरा तो नहीं, पर वो एकदम जख्मी हालत में हो गया। और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कुछ दिन जिंदा रहा। वो शिकारी तो वापस चला गया, पर वो बाघ करीब 2 से 3 हफ्ते बाद जख्म के कारण उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई थी और वो मर गया। अब ये जो बाघ है, उस दिन के बाद से कहा जाता है
कि कोई भी शिकारी अगर शिकार करने आए इस जंगल में तो ये उसे जिंदा नहीं रहने देता और ये उसे बिल्कुल मार डालता है किसी भी तरीके से। रणथंभौर का ये राक्षस नहीं है, ये रणथंभौर का रक्षक है, ताकि बाकी बाघ सुरक्षित रहे, बाकी तेंदुए सुरक्षित रहे और बाकी इधर की जंगल का बैलेंस खराब ना हो। तो दोस्तों ये थी असली कहानी उस सफेद बाघ की जो विराज और सुरेश को उस दिन पता चली। विराज और सुरेश को ये बाघ पहली बार दिखा था और एक ही दिन में उन्हें ये 2 बार दिख गया था। वो समझे ये एक ब्लेसिंग की तरह है उनके लिए कि उन्हें भी इस बाघ के बारे में पता चला। हालांकि इस बाघ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती थी जंगल में या आउटपोस्ट में, और उन्होंने जाके ये बात अपने आउटपोस्ट ऑफिसर से भी पूछी। उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि हाँ ये बाघ की यही कहानी है और कुछ कुछ इलीगल शिकारी अगर आए हैं तो वो भी इस बाघ के हाथ ही मारे गए हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। और ये रणथंभौर की कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को और भी शेयर करिए। हम आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।